दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी जीडी या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10/2/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। लास्ट तक अगर आप टिक जाएंगे तो एक नंबर पक्का करके जाएंगे, गारंटी हमारी है, भले ही मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती है। तो चलिए फटाफट से हम देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, कह रहा है 33 अमरूद के पेड़ और 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान संख्या में हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। विद इन सेकंड करोगे इस सवाल को, बस एक बार अच्छे से समझ लेना कि ऐसे क्वेश्चन क्या चाहते हैं और ये क्या करने के लिए कह रहे हैं। ध्यान देना, आपने एलसीएम और एचसीएफ का नाम सुना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है ये चीज पहले आप समझ लो। थोड़ी सी चर्चा हम एलसीएम और एचसीएफ पे कर लेते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा आपके सामने मैंने 3 संख्या दे दी, 10, 15 और 30, ये 3 संख्या दे दी। अगर इसका कहा जाए कि एलसीएम निकालो, ध्यान देना, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम वो संख्या होती है जिस संख्या को ये तीनों काट दें। सही है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम कहें कि इसका एलसीएम हो, तो मैंने 30 लिख दिया, तो देखो 30 से एक बार में, 15 से 2 बार में और 10 से 3 बार में कट जाएगा। तो यही 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो इन तीनों को काट दे। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 5 ले लेता हूं, ध्यान देना, 5 ले लेता हूं, तो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा और 5 से, सॉरी हाँ, और 5 से 6 बार में। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। सही है। तो हम आशा करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आप समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याएं जिसको काट दे वो एलसीएम होता है, और दी गई संख्याओं को जो काट दे वो एलसीएम होता है। तो इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में आपको एचसीएफ लेना है, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे ये कट जाए। ध्यान देना, अगर इस टाइप का सवाल है तो आप ऐसे लिख लेना। ध्यान देना कि 33 अमरूद के पेड़ हैं, 55 केले के पेड़ हैं और 88 माल्टा के पेड़ हैं। इन तीनों का क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना, अर्थात इन तीनों को भाग दे देना। ऐसी कोई संख्या सोचना कि जिससे ये तीनों कट जाए। तो आप कहोगे सर 11 से तो कट जाएंगी, 11 3 33, 11 से 5 गुना 55 और 11 से 8 गुना 88। ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो ये 3 और 5 और 8, 5 8 5 13 और 3 16, इसको जोड़ लेना, टोटल 16 पंक्तियां बनेगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, टोटल 16 पंक्तियां बनेगी, मतलब कि जो अमरूद के पेड़ हैं इसमें 3 पंक्ति बन जाएगी, और जो केले के पेड़ हैं इसमें 5 पंक्ति बन जाएगी, और जो माल्टा के पेड़ हैं उसमें 8 पंक्ति बन जाएंगी, और प्रत्येक पंक्ति में 11-11 पेड़ होंगे। बड़े आराम से आप आंसर देखें, विद इन सेकंड करोगे, इस बात की गारंटी हमारी है, और बिना देखे बिना कलम चलाए। यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन पक्का हो जाए। जैसे ये कह रहा है कि 24 गुलाब और 36 गेंदा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखता हूं 24 गुलाब और 36 गेंदा और 60 चमेली। तो आप ये देखो कि ये किससे कटेंगे। देखो, फूलों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फूल हों, समान संख्या में हो, और न्यूनतम पंक्ति कितनी होगी। तो अब इसको आप पहले ऐसे लिख लो, फिर ध्यान दो कि कौन सी संख्या से ये तीनों कट जाएगा। तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा कि 24 है, 36 है, 60 है, तो इसका मतलब ये 12 से कट जाएगा। तो 12 से 2 बार में 24 कटेगा, 12 से 3 बार में 36 कटेगा, और 12 से 5 बार में 60 कट जाएगा। सही है। अब इनको जोड़ लो आप, 2 3 5 और 5 कितना, 10, मतलब टोटल पंक्तियां बनेंगी कितनी, 10 बनेंगी। सही है। मतलब देखो, इससे काटने के बाद आपको यह देख लेना है कि किसी और संख्या से तीनों नहीं कटेंगे, तभी आप ऐसा करोगे। सही है, बड़े आराम से कर लोगे, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है ना, वो भी दूर हो जाए। जैसे यहाँ पे एक सवाल ऐसे लेना, ये सवाल है, अगर 45 आम हैं और 75 सेब हैं और 90 संतरे को पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाए कि हर पंक्ति में एक ही प्रकार के फल और संख्या समान हो, न्यूनतम पंक्तियों में न्यूनतम पंक्तियां कितनी होंगी। बहुत आराम से आप इसको लिखना ऐसे कि 45 और क्या लिखोगे, 75 लिखोगे, और इसके बाद 90 लिखोगे। अब इसको ध्यान से समझना, देखो आप अपने मन में देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कट जाएंगे। तो आप कहोगे अगर मैं यहाँ पे 45 लिखूंगा तो तीनों कट जाएंगे, तो 15 का 3 गुना 45, 15 का कितना 5 गुना, 15 पचे 75, और 15 का 6 गुना 90, 15 छक्का 90, बहुत आराम से कट गया। अब टोटल जोड़ लो, देखो 5 3 8 और 8 6 कितना, 14, टोटल पंक्तियां कितनी बन जाएंगी, 14 बन जाएंगी। ध्यान देना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हम गारंटी लेते हैं
अब आपसे गलत नहीं होगा, विदिन सेकंड आप उसको करके चले आओगे, सही है? और मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन मतलब आप ना लगाते, बिना पेपर पेन के हो जाता आपसे। कैसे हो जाता? भाई 15 से मैं काटता, देखो 15 से मैं 3 बार काटता, 15 पच्चे 75 और 15 छक्का 90, तो यहाँ पे 3 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ मिल गया, सही है? 5 3 8 और 6 कितना 14। आप डायरेक्ट टिक करते, मन में लगा के, गारंटी है कि बिना पेपर पेन के आपसे हो जाएगा। तो मैं एक सवाल आपको देता हूँ और मुझे आशा है कि इसका जवाब आप बिल्कुल सही दे दोगे। यहाँ पे 18 नींबू और 30 केले और 42 सेब पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हों तथा संख्या समान हो, न्यूनतम पंक्ति कितनी होगी? तो मुझे आशा है कि इस सवाल के लिए आप पेपर और पेन नहीं उठाओगे, मन में करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब ज़रूर दोगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप एसएससी जीडी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, उसके मैं ट्रिकी सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आता हूँ। आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सोच नहीं पाएँगे कि यार इस छोटी-छोटी वीडियो से हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है कि पूरा कोर्स पढ़ने से जितना फ़ायदा नहीं। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।